आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी अपनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और कई विधायकों ने लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संदेश दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। एक होनहार खिलाड़ी की जान चली गई है और जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। बड़ौली ने वादा किया कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर गलत आरोप लगाकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और जिन स्टेडियम में कमियां हैं उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। ये जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी की जो दर्दनाक हादसा हुआ है और ये इस प्रकार का हादसा, ये लापरवाही है, साफ झलकता है। इसलिए अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, उसकी जांच भी होगी। और पूरे देश के अंदर, ये कोई हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में खिलाड़ियों को हमने अच्छा प्लेटफार्म देने का काम किया है, अच्छे स्टेडियम बनाने का काम किया है, अच्छे ग्राउंड बनाने का काम किया है। और ये जो चूक हुई है, ये 100% उस अधिकारी की चूक है। समय पर उसकी उन्होंने देखभाल नहीं की, जिसके कारण से एक होनहार खिलाड़ी को खोने का काम हुआ है और इसकी जांच होगी, उनको सजा देने का काम। SIR के मुद्दे और BLO की मौत के आंकड़ों पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि ये चुनाव आयोग का अभियान है, इसमें बीजेपी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। स्वदेशी अभियान पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर नागरिक स्वदेशी अपनाए। यदि ऐसा होता है तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूत होगा। देखो कितनी बड़ी झूठ है, कभी भी कोई भी पार्टी इस प्रकार का अभियान नहीं चलाती। जो SIR का मामला है वो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग का मामला है। 12 प्रांतों में पहले इसकी बिहार से शुरुआत हुई थी और अब 12 प्रांतों में है। आने वाले समय में हरियाणा में भी ये लागू होगा और ये पूरी तरह से सरकारी, जो BLO है वो सरकारी है, सरकारी अधिकारी उसकी ड्यूटी लगाते हैं। कोई ये पार्टी का अभियान नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का अभियान है। और वो जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उधर चंडीगढ़ में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। उन्होंने बताया कि वे खुद मृतक खिलाड़ी के परिवार से मिले हैं और इस मुश्किल समय में पूरा हरियाणा परिवार के साथ खड़ा है। गौरव गौतम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा और कहा कि दुख की घड़ी में राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में खिलाड़ियों की हालत खराब है, वर्ल्ड चैंपियन तक चाय की दुकान लगाने को मजबूर है। ऐसे में मान को पहले पंजाब पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दुखद घटना हमारे आज हरियाणा में हुई थी। आज मैं उस परिवार से मिलना भी हुआ और पूरी सरकार इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है। एक होनहार युवा खिलाड़ी जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करता, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस सब पे राजनीति ना करते हुए इस परिवार के साथ हम सबको, समाज के लोगों को, देश और ये सरकार, हर व्यक्ति, हरियाणा का हर युवा उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और भगवंत मान आज वहाँ जाकर राजनीतिकरण करना चाहते थे। उनको पंजाब के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, किस प्रकार से नशे की हालात, बुरे हालात पंजाब के युवाओं का लत लगी हुई है, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। गौरव गौतम ने आगे कहा कि दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए खेल विभाग पूरी तैयारी करेगा। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही
सभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए धन मंजूर किया गया था। 114 करोड़ रुपए से नए स्टेडियम विकसित किए जाएंगे, जहां भी पुराना सामान या ढांचा है उसे बदल दिया जाएगा। खेल नर्सरी और मैदानों की मेंटेनेंस की नियमित समीक्षा होगी। रोहतक हादसे ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन खिलाड़ी और उनके परिवार कब तक असुरक्षा के साए में रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।